हेलो एवरीवन, आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 डोमेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी में ये 3 लाइनें दी हुई हैं। ये क्योंकि डिटेल में नहीं दिया एनसीईआरटी में तो समझ में नहीं आता है कि डोमेन सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले लाइन पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। कह रहा है 3 डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 domain, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the 3rd domain and thereby a 6th kingdom classification। तो देखो इसको कैसे समझेंगे। हमारे 5 किंगडम होते हैं, आर.एच. विटेकर साहब ने बताया था। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, ये लाइन कह रही है कि मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड किया गया है। तो डोमेन पहला होता है यू बैक्टीरिया, दूसरा होता है आर्ची बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को बैक्टीरिया भी कहते हैं और आर्ची बैक्टीरिया को आर्चिया भी कहते हैं। फिर कह रहा है रिमेनिंग 3rd डोमेन, ये देखो लाइन लिखी है, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन। अब देखो मोनेरा हमारा प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी के जितने बचे 4 वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो यूकैरियोटिक के जितने भी किंगडम है उनको यूकार्या 3rd डोमेन में रखा गया। 3rd डोमेन हमारा क्या है? यूकार्या है। तो बस यही है, मोनेरा को फर्स्ट सेकंड 2 डोमेन में रखा गया और बाकी जितने बचे यूकैरियोटिक वाले उनको यूकार्या में रखा गया। इस वजह से 3 डोमेन सिस्टम हो गया। 1 2 3 डोमेन हो गया। और फिर जो लास्ट वाली लाइन थी कि ये 3rd डोमेन एंड देयर बाय 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे हुआ? देखो प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया 4 हैं और मोनेरा को फर्दर डिवाइड किया गया है यू बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया में। तो 4, 5 और 6, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इस तरह से हो गया। और डोमेन क्या होता है? हाईएस्ट रैंक किसी भी हायरार्की में उसको डोमेन कहते हैं। बस खत्म। ठीक है।